कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। भ्रमण पे निकले, नैमिषारण्य में आके महर्षि सूत मिले। महर्षि सूत बड़े थे भक्तों वेदों के ज्ञाता, पूछता जो कोई प्रश्न उनसे हल भी मिल जाता। सौनकादि ऋषियों की ये हुई जानने की इच्छा, संसारिक और सुख समृद्धि का उपाय है क्या। ऐसा उपाय है ऋषिवर कुछ हमको बतलाए, जाकर के परलोक में मानो लक्ष्य को पाए। महर्षि सूत सौनकादि ऋषि को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। कष्टों को बड़े दुख पाए थे। श्री हरि के पास में आके यही प्रश्न पूछा, सांसारिक कष्टों से मुक्ति का उपाय है क्या। श्री हरि ने नारद मुनि को फिर ये बतलाया, सत्यनारायण व्रत कथा का महात्म समझाया। सत्यनारायण व्रत का जो मानो करता है पालन, क्लेश मुक्त रहता है मुनिवर उसका तो जीवन। लोक और परलोक सुधर दोनों ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। लगे पूछने नारद मुनि इस व्रत की विधि है क्या, और व्रत करने से भगवन कैसा फल मिलता। श्री हरि नारद मुनि को लगे हैं ये कहने, पूर्ण श्रद्धा भाव करके व्यक्ति अपने मन में कर स्नान आदि श्री हरि का ध्यान लगाना चाहिए। कुछ भी खाना चाहिए, गाय का गोबर लेकर करे पूजा स्थल पाई। बना अल्पना पूजा के लिए जाए चौकी बिछाई। पूरी विधि अब नारद जी हम तुम्हें
हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। चौकी के चारों ओर केले के वृक्ष लगाए, शालीग्राम या ठाकुर जी को फिर चौकी पे सजाए। श्री गणेश का सबसे पहले भक्त करे आह्वान, 10 दिक्पाल और पंचलोकपाल का भी कर ले ध्यान। सीता राम और लक्ष्मण की फिर पूजा करनी चाहिए, राधा रानी श्री कृष्णा का फिर तो ध्यान लगाइए। मात लक्ष्मी शिव शंकर और ब्रह्मा को ध्याए, करके आरती सब देवों की पंचामृत चढ़ाए। दान दक्षिणा दे सबको जो पंडित आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। उसके उपरांत फिर व्रती को भोजन करना चाहिए। संध्या समय में हरि भजन और कीर्तन करना चाहिए। सत्य आचरण करना ही इस व्रत का बोलिए श्री सत्यनारायण। अच्छा बोले कि आप बैठिए, थोड़ा श्री व्यास जी ने कहा कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के विद्या शिशु जी महाराज से पूछा। ऋषियों ने कहा कि महामुनि किस व्रत अथवा तपस्या से मनवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं। तब श्री शिव जी महाराज बोले, किसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति विष्णु ने जैसा कहा था, वैसा ही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विभिन्न लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार की क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से दूसरी शुक्र पर भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे बाड़ी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य अंश से रहित निर्गुण और सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न सावर जगन्नाथमा निखिल श्री प्रभु के कारण भूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। इस स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, श्री भगवान ने कहा कि महाभाग आप किस वजह से आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए वह सब मैं आपको बताऊंगा। तब नारद जी बोले कि भगवान मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस छोटे से उपाय से इनके कष्टों का निवारण हो सकेगा, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब श्री भगवान ने कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है।
जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आप स्नेह के कारण से मैं उसे कर रहा हूँ। अच्छे प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य सीधे ही सुख प्राप्त और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी बातें सुनकर नारद मुनि ने कहा कि किं फलम किं विधान च कितम के नैव तद्व्रतम तत्सर्वेश्वरा द्रोही काकारिणी सदम्भो। श्री नारद जी ने बोले कि प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका क्या विधान, इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, सब कुछ विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत दुख सुखार्थ का संबंध करने वाला, धन दान की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से सम्मानित होकर मनुष्य ब्राह्मण और पंचवानों के साथ धर्म तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोट के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं चूर्ण के अभाव में साथी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़ या सबक सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र करने के लिए करना चाहिए। और बंधु बांधव साथ भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधव साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य का आयोजन कराना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप में कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। आप छोड़ दीजिए और नीचे नहीं, ऊपर आप लोग लिए रहिए, आप लोग लिए ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछे कि हे ब्राह्मण, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे ब्राह्मण बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला कि प्रभु, मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस गरीबता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, तुम उनका उत्तम व्रत में पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यथ पूर्वक कर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा, या सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। और उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी तरह से उसने बंधुबानुसार भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से शेष ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर उसने प्रत्येक महीने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करते हुए शेष ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त किया। हे ब्राह्मणों, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारायण से जो कुछ कहा मैंने आप लोगों से कह दिया, आगे और क्या कहूँ। तब ऋषियों ने कहा कि हे मुनि, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण से किए हुए इस व्रत को किसने किया? वह हम सब सुनना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा हो रही है। तब श्री सूर्य जी महाराज बोले कि मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह ब्राह्मण अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव तथा परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उपलब्ध हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर उस ब्राह्मण से भग गया। प्यास से व्याकुल उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उनसे बोला कि प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इससे करने से किस बल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल विगत तथा प्रसाद का अर्थ नगर चला गया और सत्यनारायण के तो मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर सुन्ना नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर पके हुए केले का फल, संतरा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने बंधुबांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से घर को से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों
काल को तुरंत में सतपुर में कुछ लोग को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की अध्याय। मैं तो पूजन करूंगा, मुझे भी संतान नहीं है, इसलिए अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर व्यापार से निमित्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया और उसने अपने पत्नी से संतान प्रदान करने वाले सत्व्रत को विचार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार साधु बनिया ने अपने पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी पत्नी पति के साथ आनंद से धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह पत्नी गर्भिणी हुई और 10वें महीने उसने कन्या रथ की उत्पत्ति हुई और वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के दिन पड़ने लगी। कला से बढ़ने के कारण उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी श्री मधुबारी में कहा कि आप पूर्व में संकल्प श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं। तब साधु बनिया बोला कि प्रिय, इसके जन्म के समय बहुत सा धन खत्म हो गया है, अब इसके विवाह के समय मैं व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली बात की आश्वस्त कर और नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में पढ़ने लगी। तदंतर धर्म के साधु बनिया ने नगर में सखियों के साथ पीड़ा करती हुई अपनी कन्या के विवाह के योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो ऐसा दूर से कहकर उसे शीघ्र ही भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूध कार्चन नामक नगर में गया और वहां से एक बनिया का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस बनिया के पुत्र को सुंदर और गुणों संपन्न देखकर अपने जात के लोगों तथा परिवारों के साथ संतोष से चित्त हो विधि विधान से बनिया पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। और उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत करने को भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए और कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार में कुशल साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप विचित्र नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्रेष्ठ अपने दामाद के साथ वहाँ व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेत के रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भक्त को देखकर राज कठिन और महान प्राप्त होगा यह श्राप दे दिए। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेत को धन को चुरा कर वहीं आया जहाँ दोनों बनिया स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र छिप गया। राजा ने दोनों से कहा कि साधु बाबा को अपने घर को जाए। राजा को प्रणाम कर दिया कि कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कर दोनों महावैष्णव ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इसके भगवान तुमने बार प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी बात सुनकर हुआ उनकी स्तुति करने लगा। साधु बनिया ने कहा कि हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके गुणों रूप को धातु से नहीं जान पाते, फिर मैं मुझे कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, मैं अपने धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका पीछे पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा कराए। उस बनिया की भक्ति उत्तरवाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्धान हो गए। उसके बाद वह साधु अपने नौका में चढ़ा और उसे धन नाम से परिपूर्ण देखकर अपन भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कर साधु ने भगवान की विधिवत पूजा की और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्नपूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो मेरे पूरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु के साथ बहुत सारे धनधाम से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर और महान से विवल हो गई और उस आदमी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा मतलब सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने इसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिए। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को 9 दिन महान सुख से रुदन करते हुए देख पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को देख भयभीत साधु बनिया ने सोचा कि क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुए अपने पति से बोली कि अभी अभी नौका के साथ वह दामाद से अलक्षित हो गया।
न जाने कि इस देवता की परीक्षा से वह नौका हरण कर ली गई अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखित हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। इस प्रकार के आचरण को देख भार्या शैलेंद्र व धर्म साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा कि या तो भगवान सत्यनारायण ने दामाद के साथ गंगा की वाली नौका का अपहरण किया है अथवा हम भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो रहे हैं। अपहरण का सभी को बुलाकर इस प्रकार का तो उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे तीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय इसी गांव का अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वो पुनः आवे तो हे साधु तुम्हारी पुत्री को पति को प्राप्त करके इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती ने आकाश मंडल से 80 वाली शुक्र सिंधई घर गई, उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकाश तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अपने घर से न विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात उनका कन्या को तो संतुष्ट हो गया और जिस विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बलवानों के साथ अपने घर को गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्व को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इससे संपूर्ण सेवा करने से बताया तो तुम हो जाएगा बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पूर्ण श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पूर्ण तथा फल प्रदान भगवान कथा की भक्ति को सुनता है उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दलित धर्मान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी सिद्ध फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा करके मनुष्य सभी रूपों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग कोई सत्य कोई ईश्वर सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्वर रूप धारण करके सभी का मनोरथ प्रदान करने वाले होंगे। ऐसे चुनौतियों जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की कथा को पढ़ता है सुनता है भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था उनके अगले दिन का वृत्तांत करता हूँ, सुने। वो जो प्रसाद है ना थोड़ा थोड़ा नीचे सवाई पान जड़े फूल
को दर्श दियो स्वामी निज को दर्श दियो मूलो ब्राह्मण बन कर मूलो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी दुर्बल वीर कराल जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपति हरि ओम जय लक्ष्मी वैश्य मनोरथ पायो जो प्रभु जी तेरी स्तुति की ओम जय लक्ष्मी भाव भक्ति के कारण दिन दिन रूप धरो स्वामी दिन दिन रूप धरो सदा धारण कीनी सदा धारण कीनी जन को काज तरयो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीना मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी जड़त प्रसाद सवाय कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राखी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी श्री सत्य नारायण की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी आप लोग भी कोई गाना चाहते हैं मीठी मीठी मोरली वाड़ा गोपीना प्यारा ओम जय कान्हा काड़ा कामण गाड़ा काज कामण बहु चोरी बीजा ओम जय कान्हा काड़ा नंद यशोदा घेर वैकुंठ उठाया प्रभु
आरती दे देते आरती बंद नहीं जाती गाओ गाओ तब गाओ खाली गाओ गाओ वालो कृपा अपार, शोक और दुख से मुक्ति भी भक्तों को मिलती, अनहोनी विपदा भी उन भक्तों की है टलती। भाई बंधुओं सहित हरि का करना चाहिए पूजन, मोह माया के टलते हैं फिर भक्तों के बंधन। पूजा विधि के बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। किसने यह किया व्रत अब हम तुमको बतलाएं, करने से इस व्रत के दोनों लोक सुधर जाएं। रमणीय काशी में रहता था एक निर्धन ब्राह्मण, व्याकुल भूख प्यास से होके भटकता था प्रतिदिन। एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश फिर श्री हरि ने बनाए, बनकर बुढ़े ब्राह्मण श्री हरि उसके सम्मुख आए। बोला निर्धन ब्राह्मण के मैं अति दरिद्र हूँ, भरने के लिए पेट मैं अपना फिरता दर दर हूँ। श्री हरि फिर उस ब्राह्मण से ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं श्री सत्यनारायण पूजा, ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा,
सभी पर्याप्त मिले भोजन। इतना कहकर श्री हरि तो हो गए अंतर ध्यान। बूढ़ा ब्राह्मण कहाँ गया यह ना वो पाया जान। लगा सोचने व्रत की कल से कर दूं शुभ शुरुआत। इन्हीं विचारों में गुजरी है उस ब्राह्मण की रात। भिक्षा मांगने गया तो उसको मिला खूब अनधन। सत्यनारायण व्रत का फिर वो करने लगा पालन। अनधन के भंडार फिर उसके भर जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। सत्य रूप में श्री हरि यहाँ पूजे जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। श्री सत्यनारायण पूजा ये विष्णु रूप है दूजा। सूत जी ऋषियों को जो जो कथा सुनाए। अपनी आस्था उनकी तो इस व्रत में बढ़ती जाए। एक कथा और ऋषियों को वो लगे सुनाने हैं। उल्का मुख राजा की कहानी लगे बताने हैं। उल्का मुख नामक राजा था बड़ा ही बुद्धिमान। श्री हरि विष्णु की भक्ति में